26/11 मुंबई अटैक के समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार उस अटैक का पूरा जिम्मेदारी ली थी उस टाइम। मतलब कि 4 दिन तक अटैक चलने के बाद 30 तारीख को भी देश के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल इस्तीफा दिए थे। पब्लिक की डिमांड और अपने फेलियर होने की वजह से महाराष्ट्र के सीएम विलासराव देशमुख 1 नवंबर को ही उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, जो कि आर पाटिल थे उस टाइम, उन्होंने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो खुद भी इस्तीफा दिए थे उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया के सामने आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। उसके बाद एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिसका नाम अजमल कसाब था। उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई, उसके बाद उसको फांसी दी गई। उसके बाद 8 साल तक हमारे देश में कोई भी मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था। उसके बाद आती है 2014 में बीजेपी, वहाँ पे होता है उरी अटैक, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक, अमरनाथ यात्रा अटैक, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसके बाद और भी छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और इसकी में जिम्मेदारी कोई नहीं लेती है। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक में जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के तत्काल गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, सिर्फ वही एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने रिजाइन दिया था। वो अपने फेलियर को सामने लाए और अपने आप को जिम्मेदार माने थे। के नजदीक था, मैं गवर्नर था वहां का, इन्होंने पिकअप ही नहीं किया उसको। जब पुलवामा हुआ तो मैंने छूटते ही ये कहा प्रधानमंत्री को कि ये हमारी गलती से हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई जांच कराएंगे। कुछ देर बाद मुझे डोवाल का फोन आया, उसने भी कहा सतपाल भाई चुप रहो, वो मेरे साथ क्लास फेलो थे लॉ में। तो उन्होंने कहा इस पे चुप रहिए। मैं समझा कोई आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और अगले दिन से ही ये शुरू हो गए उसका बेनिफिट लेने के लिए कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखिए। ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ। मैं एक देश का नागरिक हूँ और बोलना मेरा हक है। अगर इतना सुनने के बाद भी तुमको बीजेपी सही पार्टी लगती है तो तुम अंधभक्त हो और इस वीडियो को स्क्रॉल करो।